कहानी की शुरुआत में हम एक रोहित नाम के आदमी को देखते हैं जो देर रात के समय गाड़ी चला के अपने घर जा रहा था। क्योंकि रोहित एक डॉक्टर था इसलिए उसको रात में लेट हो जाता था घर आते आते। और थोड़ी देर में रोहित के पास उसकी होने वाली पत्नी का फोन आता है जिसका नाम प्रिया रहता है। रोहित और प्रिया की सगाई हो चुकी थी और प्रिया फोन पर रोहित के ऊपर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि आजकल तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो और घर पर भी काफ़ी लेट आते हो। तो रोहित प्रिया से कहता है तुम फ़ोन रखो, मैं कुछ ही देर में घर पहुंचने वाला हूं। और तभी रोहित गाड़ी लेके आगे बढ़ता है और अचानक से उसकी गाड़ी से एक लड़की टकरा जाती है। इस घटना के बाद रोहित बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस लड़की को उसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाता है जहां वो जॉब करता था और रोहित ही उसका इलाज करता है। फिर वो नर्स से कहता है इस लड़की का ध्यान रखना और जब इस लड़की को होश आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। इतना कह के रोहित घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई औरत उसका पीछा कर रही हो। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई औरत वार्ड रूम में जाती हुई दिखाई देती है। रोहित जल्दी से उसके पीछे जाता है पर नर्स के अलावा उस वार्ड रूम में कोई नहीं होता है। जब रोहित नर्स से पूछता है कि यहाँ कोई औरत आई थी तो वो मना कर देती है, नहीं सर यहाँ तो कोई नहीं आया था। और दूसरी तरफ हम प्रिया और रोहित की बुआ को देखते हैं। रोहित अपनी बुआ के साथ ही रहता था क्योंकि कुछ सालों पहले रोहित का परिवार खत्म हो गया था। फिर बुआ जी प्रिया को बताती है कि मेरा एक बेटा था जिसका नाम लोकेश था और उसने अपनी मनपसंद की लड़की से शादी की थी और शादी के रात ही उसकी मौत हो गई थी। पर उसकी मौत कैसे हुई थी ये आज तक किसी को पता नहीं चला। पर लोग कहते थे जिस लड़की से उसने शादी की थी वो लड़की अजीब थी। और इतने में वहाँ रोहित आ जाता है और वो अपनी बुआ को जन्मदिन की बधाई देता है क्योंकि आज बुआ जी का जन्मदिन था। और वो उनका केक कटवाते हैं और कुछ देर के बाद बुआ जी केक लेके चली जाती है। फिर हम प्रिया को देखते हैं। प्रिया रोहित से नाराज हो जाती है क्योंकि रोहित ने गाड़ी चलाते टाइम उसका फ़ोन कट कर दिया था और आज घर भी काफ़ी लेट आया था। पर कैसे न कैसे करके रोहित प्रिया को मना लेता है और तभी रोहित के फ़ोन पर हॉस्पिटल से नर्स का फ़ोन आता है और वो कहती है सर उस लड़की को होश आ गया है जिसे आप एडमिट करके गए थे। और रोहित खुश होते हुए फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। प्रिया ये सब देख रोहित पर बहुत गुस्सा होती है। फिर रोहित हॉस्पिटल पहुंच के उस लड़की से मिलता है और वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि रोहित उसको देखता का देखता ही रह जाता है। पर वो लड़की रोहित की तरफ ऐसे देखती है जैसे उसने रोहित पर कोई जादू सा कर दिया हो और रोहित भी उसका दीवाना सा हो जाता है जैसे मानो वो उससे प्यार करने लगा हो। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और रोहित को तो जैसे उससे प्यार ही हो गया हो ऐसा लग रहा था। फिर अगली सुबह हम प्रिया और रोहित को खाने के टेबल पर बातें करते हुए देखते हैं और प्रिया गुस्से में उससे बोलती है रोहित तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, तुम पूरी तरह से बदल गए हो। यहाँ रोहित गुस्से में प्रिया से बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है मरीज को चेक करना, उसकी तबीयत देखना, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। फिर प्रिया कहती है पहले तो तुम इतने लेट नहीं होते थे जितने उस लड़की से मिलने के बाद होने लगे हो। ये सुन के रोहित हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता उस लड़की के बारे में। और प्रिया कहती है मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन करके नर्स से सब पूछ लिया है, तुम रात को हॉस्पिटल में एक लड़की को एडमिट करके आए थे। अब यहाँ पर प्रिया और रोहित के बीच बहस होने लगती है और रोहित गुस्से में प्रिया से कहता है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कुछ ही दिन में इन दोनों की शादी होने वाली थी। अब रोहित का ऐसा रूप देखकर प्रिया को अजीब लगता है और वो सोचती है कि उसी लड़की ने कुछ जादू किया है रोहित पर। इसके बाद हम हॉस्पिटल में नर्स को देखते हैं जो मरीजों को चेक करने वार्ड रूम की तरफ जा रही थी और तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है जिसको रोहित इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया था। इसका नाम अनामिका होता है
और ये अपने भयानक रूप में आके उस नर्स को मार देती है। उसके बाद वो अपने बेड पर जाके लेट जाती है। तभी रोहित उसकी तबीयत चेक करने आता है। उसे देखने के बाद रोहित और अनामिका प्यार भरी बातें करने लगते हैं। फिर अनामिका रोहित से कहती है, तुम ऐसे मुझे कब तक प्यार करते रहोगे? रोहित हंसते हुए कहता है, जब तक तुम बूढ़ी ना हो जाओ। इसके बाद रोहित अनामिका को अपने घर ले जाता है अपनी बुआ से मिलाने, और वहीं पर प्रिया भी रहती है। और वो गुस्से में उस लड़की को देखते हुए रोहित से कहती है, अच्छा तो ये वही लड़की है जिसकी वजह से तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। रोहित ये सुन के गुस्से में प्रिया से कहता है, हाँ मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अनामिका से शादी करूँगा। ये सुन के प्रिया का दिल टूट जाता है और रोहित का ऐसा बर्ताव देखकर वो रोने लगती है। फिर बुआ जी रोहित से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो रोहित? जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत लो जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। लेकिन रोहित ने तो फैसला कर लिया था कि वो अनामिका से ही शादी करेगा। फिर अगले दिन रोहित अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तब बुआ जी अनामिका से कहती है, ऐसा क्या जादू किया है तुमने रोहित पर जो वो प्रिया को छोड़ के तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया है? पर अनामिका बुआ जी को कुछ खास जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि रोहित घंटों घंटों फोन पे अनामिका के साथ बात करता रहता था, क्योंकि वो उसके असली रूप से अनजान था। अनामिका जितनी खूबसूरत लगती थी उससे ज्यादा भयानक वो अपने असली रूप में लगती थी, यक्षिणी के। लेकिन प्रिया समझ चुकी थी, कोई भी इंसान इतनी जल्दी किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता है। अनामिका ने ही रोहित पर कुछ जादू किया है। उसी रात ही प्रिया अनामिका के पास बात करने जाती है और उससे कहती है, तुमने रोहित पर ऐसा क्या जादू किया है जो वो तुमसे इतना प्यार करने लगा है? लेकिन तभी वो अपने भयानक रूप में आ जाती है, जिसे देख प्रिया काफी डर जाती है और डर के मारे उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक बड़ी सी परछाई प्रिया की तरफ आती है। और वो उसके साथ क्या करती है ये किसी को पता नहीं चला। और वहीं दूसरी तरफ बुआ जी को अपने बेटे की आत्मा दिखाई देती है और वो अपनी माँ से कहता है, घर में जो लड़की है अनामिका, वो बहुत भयानक है। इसी ने मुझे अपने जाल में फंसा के मारा था माँ। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये यक्षिणी इंसान के साथ संभोग करने के बाद उनका खून पी जाती है, जिससे ये लंबे समय तक जिंदा रहती है। और तभी रोहित हॉस्पिटल से घर आ जाता है और तभी बुआ जी उसको बताती है, रोहित वो अनामिका कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक भयानक यक्षिणी चुड़ैल है। पर लेकिन बुआ जी की बात सुनने के बाद रोहित हंसने लगता है और तभी वहां पर अनामिका आ जाती है और वो कहती है, रोहित बुआ जी सही कह रही है, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। पर रोहित को लगता है शायद वो भी मजाक कर रही है, पर वो बार बार यही बोलती है और कहती है, रोहित माना मैं एक यक्षिणी चुड़ैल हूं, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, हमारा कोई मेल नहीं है। रोहित उसके बाद अनामिका की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो अपने भयानक रूप में आ जाती है, जिसे देख रोहित हैरान हो जाता है और वो सोचता है ये वही लड़की है जिसे वो अपने घर लेके आया था। इसके बाद वो यक्षिणी चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।